गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 1, 2, कभी कभी 3 मार्क्स का पूछ लिए जाते हैं। इसे मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। अगर अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कोई भी नया दोस्त इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सके मेरे से। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करना है, मतलब सिमिलरिटी बताना है, क्या सिमिलर है दोनों में और क्या डिसिमिलर है, मतलब समानता बताना है और असमानता बताना है, मतलब क्या सेम है क्या सेम नहीं होने वाला। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है। पहला दिया हुआ है Q1 पहला बॉडी का और दूसरा बॉडी का चार्ज दिया हुआ है Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है R। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है Fe बराबर के Q1 Q2 भाई क्या होता है आर स्क्वायर। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है। पहला बॉडी का मास दिया हुआ है M1, दूसरे बॉडी का मास दिया हुआ है M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया R। तो ये दोनों मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका फॉर्मूला होता है F G इक्वल टू G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर Fe बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और एफ जी इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान दे दोस्तों, दोनों फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। Fe भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और Fg भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो पहला सिमिलरिटी आएगा कि बोथ फोर्सेस आर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल। अब आता है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ध्यान दे दोस्तों, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर स्क्वायर का और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 बटा आर स्क्वायर का। तो ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी 1 बटा आर स्क्वायर आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी 1 बटा आर स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जिसे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर है। अब आता है तीसरा, चार्ज क्या है कंजर्व्ड, मास क्या है कंजर्व्ड। तो दोनों अगर कंजर्व्ड है तो दोनों फोर्स भी क्या हो जाएगा कंजर्व्ड हो जाएगा। चार्ज कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव होता है। आगे पॉइंट नंबर 4, दोनों फोर्स ऑपरेट कर सकते हैं वैक्यूम में। पांचवा पॉइंट, दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। पहला सिमिलरिटी क्या था, दोनों फोर्स डिपेंड करता है दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस पे। दूसरा फोर्स दोनों क्या कर ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तीसरा, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव होता है। चौथा पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर ऑपरेट इन वैक्यूम, दोनों फोर्स वैक्यूम में ऑपरेट होता है। और पांचवा, दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये इसका सिमिलरिटी है। अब आते हैं डिसिमिलरिटी, दोनों के बीच में क्या असमानता है, यहां पे ध्यान दें। डिसिमिलरिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना बड़ा होता है दोस्तों, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे Fe बटा Fg का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 10 का पावर 42। तो Fe को रहने देंगे यहाँ पे, Fg को यहाँ भेजेंगे तो 10 का पावर 42 टाइम्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स 10 का पावर 42 टाइम्स बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे पहला जो डिसिमिलरिटी आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट में। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ध्यान दें दोस्तों, चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे तो दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव। अगर एक पॉजिटिव रहे एक नेगेटिव, चाहे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। तो ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों टाइप में पाया जाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यही है सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर। थर्ड पॉइंट आते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स
मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दे दोस्तों, Fe के फॉर्मूला में Fe का जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय क्या होता है R स्क्वायर। तो ये जो K का वैल्यू है ना, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। K डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, मतलब हर मीडियम के लिए वैल्यू K का डिफरेंट होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg बराबर G m1 m2 बाय क्या होता है R स्क्वायर। तो जो वैल्यू है ना G का, वैल्यू ऑफ G सेम होता है हर जगह पे। वैल्यू ऑफ G क्या होता है, सेम होता है हर जगह पे। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ये होता है डिसिमिलरिटी। तो अगर सिमिलरिटी का बात करें तो 5 पॉइंट है, और डिसिमिलरिटी का बात करें तो 3 पॉइंट है। पहला सिमिलरिटी में जो पॉइंट आता है, बोथ फोर्सेस आर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। सेकेंड पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फोर्थ पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर ऑपरेट इन वैक्यूम। फिफ्थ पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब आते हैं डिसिमिलरिटी में। इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि के का वैल्यू हर मीडियम में अलग अलग होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है। अब आते हैं कि ये Fe 10 का पावर 42 टाइम्स कैसे बढ़ा है Fg से। इसका न्यूमेरिकल से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। जहां पे Fe और Fg का रेशियो निकालने बोला है। ध्यान दे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ R, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय क्या होता है R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। तो Fe बराबर, यहाँ पे ध्यान दे, K दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर और डिस्टेंस दिया हुआ है R स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो 2 मास के बीच में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 मास इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका फॉर्मूला था G m1 m2 बाय क्या होता है R स्क्वायर। 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे Fg बराबर हो जाएगा G m1 और m2 के स्थान पे me दे रखा है, तो ये हो जाएगा me का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे, Fe और Fg का रेशियो निकालेंगे, KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे Fg का वैल्यू हो जाएगा G me का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे होगा KQ स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा G me का स्क्वायर। K का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर बटे यहाँ पे देखिए G का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब पूरे को सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आएगा 10 का पावर 42। तो यहाँ पे ध्यान दे, Fe बटे क्या हो जाएगा Fg, इसका जो रेशियो आ रहा है वो आएगा 10 का पावर 42, मतलब Fe का लगभग 10 का पावर 42 टाइम्स Fg से बड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि Fe बटा Fg का रेशियो कितना आता है, 10 का पावर 42। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जिससे और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कोई भी दोस्त मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, तो मेरा कोचिंग का एड्रेस
मैंने स्क्रीन में दे रखा है, उस स्क्रीन में जाके कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझसे कोचिंग में आके डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।